दोस्तों, कई बार हम लोगों को कई ऐसी चीजें होती हैं जो प्रैक्टिकल करने के बाद समझ में आती हैं और प्रैक्टिकल करने में हम बहुत कुछ गंवा देते हैं। सिस्टम जो बोलता है वो हर मामले में बिल्कुल सही होता है, क्योंकि सिस्टम एक व्यक्ति के दिमाग से नहीं चलता, सिस्टम बहुत सारे लोगों के दिमाग से और एक सही नॉलेज और एक सही पद्धति के हिसाब से चलता है। कई बार ऐसे समय आए जब सिस्टम से अलग चले गए, सिस्टम को फॉलो नहीं किया, तो दोस्तों अपना दिमाग लगाया। 3.5 साल हो गई थी और 3.5 साल में मैं गोल्ड था। क्या था मैं? गोल्ड। 3.5 साल काम करने के बाद किसी भी व्यक्ति के लिए छोड़ने के लिए बात काफी है। 3.5 साल में सर मैं गोल्ड हूं। 50-60 हजार रुपए मुश्किल से कमाए थे, लेकिन दोस्तों फिर भी एक उम्मीद थी, होगा, करेंगे, बस मौका मिलना चाहिए, होगा, जरूर होगा। और दोस्तों लोगों की तलाश थी, मेहनत करने के लिए मैं तैयार था। और जब लोग मुझे मिले तो 1.5 साल, मात्र मुझे 1.5 साल लगी 10,000 की टीम बनाने में। 1.5 साल में 10,000 की टीम बन गई। दोस्तों जैसा कि बताया, नाम मेरा जसवीर है और मैं मथुरा शहर को बिलोंग करता हूं। यूपी में मथुरा सभी लोग जानते हैं। मथुरा के एक छोटे से तहसील का रहने वाला हूं, शादाबाद का। बिजनेस से पहले मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हुआ करता था। मथुरा में बीएसए कॉलेज से बीबीए कर रहा था मैं। पिताजी मेरे फार्मर हैं। और दोस्तों सेकेंड ईयर के दौरान मेरे किसी दोस्त ने मुझे इनविटेशन दिया, आगरा में एक जिंदगी बदल देने वाला प्रोग्राम होने के लिए जा रहा है और अगर तुम जिंदगी बदलना चाहते हो तो तुम वहां पे आ जाओ। मैं वहां प्रोग्राम के अंदर गया, आगरा में संजय पैलेस में। प्रोग्राम का हॉल देखा। मैंने पहली बार इस तरीके की कोई मीटिंग देख रहा था मैं, जहां लोग आराम से टाई वाई लगा करके परफ्यूम मार के एकदम सेट थे और बहुत चकाचक भीड़ थी। उस भीड़ में मैं भी बैठ गया और जैसे ही वो मीटिंग शुरू हुई, लगातार मीटिंग चलती चली जा रही थी। बीच बीच में ब्राजील का म्यूजिक बज रहा था और वो लोग कुछ बात कर रहे थे। वो बातें मेरी समझ में नहीं आ रही थी वो क्या कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वो मीटिंग कंप्लीट होती गई तो बाद में कुछ लोग आए। मैंने उन लोगों की बात सुनी। उनमें से किसी ने बोला कि मैंने इस बिजनेस से कार ले ली है। यह बात मेरी समझ में आई, कार क्या चीज होती है। उनमें से कई लोगों ने बोला कि मैं यहां से विदेश यात्रा करके आया हूं। उनमें से कई लोगों ने बोला कि मैं यहां से लाखों रुपए महीने कमाता हूं। उनमें से कई लोगों ने बोला यहां इस बिजनेस से मेरे परिवार में ढेर सारी खुशियां आई हैं। और एक के बाद लाइन लगा करके लोग जब वहां मेरे सामने आके बता रहे थे तो मेरे जोश का कोई ठिकाना नहीं था। मैं फटा जा रहा था और बस मुझे जरूरत थी कि फटाफट से मैं भी इस काम को करता हूं। आखिर इस काम के लिए करना क्या है, मुझे भी तो अपनी जिंदगी में यही चाहिए, कार चाहिए, बंगला चाहिए, विदेश यात्रा चाहिए, लाखों रुपए महीने की इनकम चाहिए और मुझे यहां से मिलने वाली है। तो बस अब मुझे इसको शुरू करना है। जो व्यक्ति मुझे लेकर के गए थे, मैं फटाफट से उनके पास गया। वो भी बिल्कुल नए थे, उन्होंने मेरे से 1 हफ्ते पहले ही ज्वाइन किया था। और मैंने उनसे पूछा, मैं कहा सर फटाफट बताओ इस काम के लिए क्या करना है। तो उन्होंने सिंपली मेरे को जवाब दिया, करना कुछ नहीं है, बस अपना वहां फॉर्म भरवा दो और 8,000 रुपए जमा करने। इसके बाद फिर 2 मेंबर बनाने, फिर 2 के नीचे 4 बनाने, 4 के नीचे फिर 8 बनेंगे। ऐसे टीम बढ़ती जाएगी और तुम्हारे पास भी ये इनकम आती जाएगी। ज्यादा उनको भी कुछ पता नहीं था। मैंने कहा चलो वेरी गुड सर, ये तो बहुत आसान है। आप 2 लोगों की बात करते हो, मैं तो आज ही अपने गांव में जाऊंगा और पूरे गांव वालों को बता दूंगा, तो एक दिन में ही हम तो 100-200 को करा देंगे। अगले संडे को ट्रैक्टर ट्रॉली भर के ले आएंगे आपके यहां पे, पूरा रिकॉर्ड तोड़ देंगे हम ही। ऐसा मैंने सोचा और तुरंत फॉर्म भरवा के और अपने मैंने जो भी पेमेंट वगैरह होती थी घर जाके मैंने उनको उसी दिन तुरंत दे दी और मैं अपने गांव में गया। सीधा मथुरा से गांव में गया और गांव में जाकर के मैंने अपने दोस्तों को बताया कि आगरा में एक ऐसी कंपनी खुली है जिसमें आप अंदर जाओ और बाहर निकलोगे तो करोड़पति बन जाओगे।
और सिक्योर लाइफ की 3 फंटेस्टिक लाइन में उनको बताता था। मुझे ऐसा लगता था ये 3 लाइन सुन के तो पक्का ये ज्वाइन करेगा, और ये 3 लाइन सुन के अगर कोई ज्वाइन नहीं करा तो कुछ गड़बड़ है। जानना चाहते हो 3 लाइन क्या थी? ऐसी कंपनी है जिसमें 8,000 लगाने हैं, 2 बनाने हैं और 40 लाख कमाने हैं। और पूछता था बताओ प्लान कैसा लगा? तो लोग क्या बोलते थे, पागल हो गया क्या, तूने लगा दिए क्या अपने 8,000? ऐसा किसी के साथ होता है क्या? अरे वो भी आया था एक ऐसी कंपनी लेके, वो फलाने ने भी करी थी, कुछ नहीं होता। तू 40 लाख की बात कर रहा है, ठन्नी नहीं आती। सब ऐसे आते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा था लोगों की जिंदगियों को बदलते हुए, वो एक्साइटमेंट मेरे अंदर कैद था और जिद्दी जाट था। मैं बोला कि भाई ऐसा है, मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं। अगर तुम लोगों को भरोसा नहीं है और तुम इतने इंटेलिजेंट बन रहे हो तो तुम मेरी मीटिंग में चलो, मैं वहां अपने सीनियरों से मिलवाऊंगा, उनसे बात करना। तो बहुत लोगों को मैंने ये बात बोली, लेकिन हर कोई वहां मीटिंग में आने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब मैंने उनको ज्यादा उकसा दिया कि यहां तो खूब बोल रहे हो, मुझे तो ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो मीटिंग में चलो तब मैं बताता हूं। तो कई ऐसे रहते हैं विलेज मिनिस्टर कि वो कहीं भी जाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, बोले फ्री फंड में चलना है तो चल भाई चल रहे हैं। तो उनमें से 10-12 लोगों को एक मार्शल गाड़ी में चकाचक सूमो टाइप की जो आती थी पहले, उसमें भर के मैं आगरा लेकर के आया। मैं बहुत खुश था कि आज 10-12 लेके आया हूं। ये लोग 2 की बात कर रहे थे, आज ही सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। एक दिन में 12 कराएंगे, ये भी जान जाएंगे जसवीर भी कोई चीज है। और थैंक यू। और मैंने ला करके उन लोगों को बिठा दिया। हॉल फुल रहता था आगरा का, आज भी रहता है। तो एसोसिएट को साइड में खड़ा होना पड़ता है, गेस्टों को सीट मिल पाती है वो भी मुश्किल से। तो मैं साइड में खड़ा हुआ था, प्लान प्रेजेंटेशन शुरू हो गया। मेरा पूरा फोकस जो था वो उन अपने 10-12 लोगों के ऊपर था। जब जब वो लोग ताली बजाते थे तो मैं खुश होता था, ताली हो जा रहा है इसका मतलब इसकी बात समझ में आ रही है। थैंक यू। जब जब वो लोग हंसते थे मैं हंस रहा है, इसका मतलब फंस रहा है, ये पक्का आएगा। और मुझे इंतजार था बस ये प्लान खत्म हो, बस आज रिकॉर्ड बना देंगे। और जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, क्लोजिंग करने वाले व्यक्ति ने बोला विश यू ऑल द बेस्ट, और मैं पूरे 32 दांत दिखाते हुए उन लोगों की तरफ दौड़ा और जाकर के मैंने उनसे हाथ मिलाया। हेलो सर, बताओ है ना गजब की चीज? तुम लोग बोल रहे थे कुछ नहीं होता, मिल लिए मेरे डायमंडों से, देख लिए लाखों रुपए महीने की इनकम। तो ये सब सुन के वो मेरे सामने खड़े हो गए और मेरे डायमंडों को देख करके, वो लाखों रुपए महीने की इनकम, वो प्लान देख करके वो सभी लोगों ने क्या बोला जानना चाहते हैं? यस या नो? नहीं, उन्होंने यस नहीं बोला, उन्होंने बोला नो। और अगर वो नो बोल के भी छोड़ देते तो भी काम चल जाता। वो लोगों ने नो से भी ज्यादा बोला। नो से ज्यादा क्या बोला? वो सब देखने के बाद तू इनको दिखा रहा है, ये टाई वालों को दिखा रहा है, ये सब किराए के होते हैं, किराए के। और इनको पहले पढ़ा के लाया जाता है, ये थोड़ा गोरा सा है, इसको ले चलते हैं। तू ये कहना मैं पहले बहुत गरीब था, फिर मैं कंपनी में आ गया, फिर मैं अमीर बन गया, और मुझे तो ऐसी बात पता ही नहीं थी। अच्छा ऐसा भी होता है क्या? और तू ये जितना भी इन टाई वालों को दिखा रहा है, ये सब बोल रहे हैं मैंने गाड़ी ली है, ये लिया है, बस 2 महीने। कितना? 2 महीने रुक जा, 2 महीने बाद ना तो तेरे ये टाई वाले नजर आएंगे ना तेरी कंपनी, सब गायब हो जाएंगे। मैंने कहा यार हमारे गांव वाले बड़े होशियार आदमी, इनको सब पता है। एक भाई साहब उनमें से बोले अरे सुन, तूने इसको अब ज्वाइन किया है, वो फलाना सिंह तो रोज कंपनी बदलता रहता है, उसने वो करी थी, वो करी थी, वो करी थी, कुछ नहीं हुआ उसका। उन्होंने ऐसी ऐसी भयंकर भयंकर एग्जाम्पल और कहानियां सुनाई कि बस समझ लो मेरी हालत खराब हो गई। और जिस व्यक्ति ने 1 हफ्ते पहले ही ज्वाइन किया हो और उसके शुरुआत के 10-12 प्रोस्पेक्ट अगर ऐसा रेस्पॉन्स देवें तो उसकी क्या हालत होगी? एक ही गाना याद आएगा, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए।
हम तो सोच रहे थे कि डायमंड बनेंगे, कार आएगी, यहां तो घर बसने से पहले ही उजड़ गया। और ऐसी सिचुएशन में किसका चेहरा याद आता है? अपलाइन का। अपलाइन नहीं जानते थे तब हम, जिसने हमें फंसाया उसको ढूंढो। और वो जो अपने 8,000 पिछले संडे को दिए थे वो वापस लेते हैं। और मैं उनके पास गया और मैंने जाकर के उनको बोला कि सर, जो पिछले संडे को मैंने आपको 8,000 दिए थे वो आपने कंपनी तो नहीं भेजे? तो वो बोले कि नहीं, वो तो भेज दिए। क्यों, क्या हुआ? मैं कहा सर, अगर नहीं भेजे हो तो सर लौटा दो, और अगर भेज दिए तो कुछ कम भर्ती करके लौटाओ। तो उन्होंने पूछा नहीं, बात बता, बात क्या है? मैं कहा सर, बात ऐसी है कि हमें आपकी कंपनी करनी नहीं है। बोले क्यों, क्या हुआ? तो सर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। कि फिर भी बात तो बताओ। कि सर, जिन लोगों से हमें पक्का उम्मीद थी, जो हमारे दोस्त थे, रिश्तेदार थे, जिनके ऊपर ही हम ये सपने देख रहे थे, वो सबने आपकी कंपनी फेल कर दी है। और वो ऐसा कह के गए आपकी कंपनी चलेगी नहीं, 2-3 महीने में बंद हो जाएगी, और उनमें से कोई ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं है। आप बताओ सर, जब मेरे से कोई ज्वाइन ही नहीं करेगा तो मैं यहां पे कैसे डायमंड बनूंगा? और डायमंड नहीं बनूंगा तो इसको करने का फायदा क्या है फिर? तो उन्होंने मेरे से उस समय कुछ बात बोली। उन्होंने रिटर्न मेरे से क्वेश्चन किया। बोला जसवीर, अगर तू चाहता है 8,000 रुपए वापस करना तो कंपनी तो वापस नहीं करेगी, लेकिन अगर तू चाहे तो वो 8,000 रुपए मेरे से वापस लेके जा सकता है। लेकिन इससे पहले मैं तेरे से कुछ सवाल करना चाहता हूं। मैं कहा सर पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तो उन्होंने बोला कि लोगों को जो लगता है क्या वो हर मामले में सही होता है? मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या जो लोगों को लगता है वो हर मामले में सही होता है? ये बात मेरी समझ में नहीं आई थी उस समय। मैं कहा सर, मेरी समझ में नहीं है, थोड़ा स्पष्ट करो। तो उन्होंने मेरे से बोला कि लोगों को जो लगता है, अगर हम उसके हिसाब से देखें तो दुनिया में किसी को नहीं लगता था कि कभी हवाई जहाज बन सकता है, लेकिन हवाई जहाज बना। यस या नो? दुनिया में किसी को नहीं लगता था कि मोबाइल बन सकता है, लेकिन मोबाइल बना। यस या नो? दुनिया में किसी को नहीं लगता था कि कभी बिजली बन सकती है, लेकिन बिजली बनी। यस या नो? किसी को नहीं लगता था कि बल्ब बन सकता है, लेकिन बल्ब बना। यस या नो? और उन्होंने एक ही बात मेरे से बोली कि दुनिया में अगर किसी को नहीं लगता कि तू सिक्योर लाइफ में डायमंड बन सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुझे अपने आप पे भरोसा है और सिस्टम पे भरोसा है, अगर तेरे सपने हैं तो सिस्टम के साथ मिलकर के काम कर, और तू जसवीर स्टाम्प पे लिखवा करके ले ले। 2 से 3 साल काम करके देख, और तुझे इस बात का भरोसा ना हो जाए कि सिक्योर लाइफ में तू डायमंड बनेगा, बनेगा, जरूर बनेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। थैंक यू। लोग क्या कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी हमारी है, डिसीजन हमको लेना है। अगर लोगों के हिसाब से जिंदगी चलनी होती तो सोच के देख, अगर आज सिक्योर लाइफ छोड़ दी, फिर कौन सा ऐसा काम होगा जहां से तू लाखों रुपए महीने कमाएगा? कौन सा ऐसा काम होगा जहां से तू देश विदेश की यात्राएं करेगा? कौन सा ऐसा काम होगा जहां से मैगी मैगी कारों में चलेगा, जहां से तेरे मां बाप के सपने पूरे होंगे? क्या करेगा तू 8,000 में? अभी ऐसी सिचुएशन में मैं एकदम कंफ्यूज था। एक तरफ तो लोग बोल रहे हैं चलेगी नहीं, और एक आदमी ठोक ठोक के विश्वास दिला रहा चलेगी कैसे नहीं। क्या करना चाहिए? उस समय ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं, लेकिन एक बात जो सबके पते की है वो मैं बताना चाहूंगा। काम वो करो जिसमें फायदा हो। बात सही है? छोड़ देने में फायदा 8,000 का था, और करने में छोड़ देता तो 8,000 वापस मिल सकते थे, वो 8,000 का फायदा हो जाता। सही है? और करने में फायदा लाखों का था। यस या नो? तो बड़ा फायदा किसमें था, करने में कि छोड़ने में? करने में कि छोड़ने में? और दोस्तों, थैंक गॉड मैंने उस दिन डिसीजन ले लिया करने का। मैं करूंगा और मैं डायमंड बनूंगा। जो मेरा सिस्टम, जो मेरा प्लान बोलेगा, मैं वो करूंगा। और मैंने ये कसम खाई, मैंने इस बात की कसम खाई
कि सर मैं तैयार हूं, आप जो बोलोगे वो करने लायक। क्या मेरे अंदर वो टैलेंट है कि नहीं, डायमंड बनने लायक मेरे अंदर वो सारी चीज आपको दिख रही हैं? देखो मैं बन सकता हूं कि नहीं। बिलीव नहीं होता ना, क्योंकि वो लोग टाई वाई लगा करके थे और हम ऐसे गांव के देसी मास्टर थे। पूछ लेने में क्या जा रहा है, सही है। तो उन्होंने एक बात बोली, बिल्कुल फिट है, बन सकता है, क्योंकि डायमंड बनने के लिए किसी का रंग मायने नहीं रखता, डायमंड बनने के लिए किसी की शक्ल मायने नहीं रखती, डायमंड बनने के लिए किसी की जाति, धर्म, डिग्री, डिप्लोमा, कोई भी चीज मायने नहीं रखती। डायमंड बनने के लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती है, वो है आपकी इच्छा शक्ति। क्या तुम्हारे अंदर इच्छा शक्ति है? मेरे अंदर तो बहुत भयंकर थी। मैंने बोला यस, बिल्कुल सर, बिल्कुल इच्छा शक्ति तो भयंकर है, बिल्कुल अभी बनवा दो। तो बोला बस सिस्टम को फॉलो करना है, जो सिस्टम बोलेगा वो करना है। मैं कहा सर सिस्टम क्या है वो तो बताओ। सिस्टम पता नहीं था ना। उन्होंने एक ही बात बोली, एक दिन में कोई भी आदमी डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस नहीं बन सकता। एक दिन में डायमंड नहीं बनोगे, तुम्हें लगातार मीटिंग में आना है। आप आओगे? मैंने बोला यस। प्लान में आना है, आप आओगे? मैंने बोला यस। ट्रेनिंग में आना है, आप आओगे? यस। और उन्होंने फाइनली एक बात बोली कि जिसके जैसा बनना चाहते हो उसकी अगर कॉल आ जाए तो जहां वो बुलाए वहां आओगे? मैंने बोला यस। मैं डायमंड बनना चाहता था और दोस्त उस दिन मैंने इस बात की कसम खाई थी, और वो दिन है कि आज का दिन है। मैंने आज तक की डेट में कभी प्लान मिस नहीं किया, डायमंड बनने तक मैंने ट्रेनिंग मिस नहीं की, कुछ भी। आज मेरे अपलाइन का फोन आ जाए, कहीं पे मैं किसी भी सिचुएशन में हूं, मेरे पास कोई बहाना नहीं होता, सिर्फ वो काम करने के अलावा। वो काम सबसे बड़ा बहाना होता है, मैं वो काम पहले करता हूं।